हेलो दोस्तों, आज हम ग्राम सेवक के पेपर में हिंदी के क्वेश्चन के उत्तर बताएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका उत्तर सी होगा। इसका उत्तर होगा नीरद। चलिए आगे बढ़ते हैं। चतुर का पर्यायवाची शब्द है, तो चतुर का पर्यायवाची शब्द होगा पट्टू। अत का उचित विलोम शब्द होगा, तो अत का उचित विलोम शब्द होगा इति। ऑप्शन सी। आदर शब्द का उचित विलोम है, तो आदर का होगा शुष्क। ऑप्शन बी। तुरंग तरंग शब्द का उचित अर्थ होगा, तो हम जानते हैं तरंग का होता है लहर, तुरंग का हो जाएगा घोड़ा, तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अविलंब इसका सही होगा। हम जानते हैं अविलंब तो देर शीघ्र होता है, जिसमें विलंब ना हो। अवलंब का होगा सहारा, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदनत का उचित संधि विच्छेद होगा, तो इसका होगा आदि प्लस अंत। ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्म प्लस उपदेश का उचित संधि होगी, तो इसका होगा धर्मोपदेश। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। संसार रूपी सागर इस विग्रह के लिए उपयुक्त समस्त पद होगा, तो इसका होगा संसार सागर। ऑप्शन ए। लोहे पुरुष इस समस्त पद का उचित विग्रह है, तो लोहे पुरुष का होगा लोहे के समान पुरुष। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोहे पुरुष कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन होगा सी। आगत शब्द में अभी उपसर्ग जोड़ने से इनमें से किस शब्द का निर्माण होगा? तो किसका होगा? अभ्यागत। ऑप्शन ए। उदार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उदार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उत्तदन। ऑप्शन डी। बनावट शब्द में प्रत्यय है, तो बनावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आवट प्रत्यय है बनावट में।
ऑप्शन सी। एफिडेविट शब्द के लिए हिंदी में उचित परिभाषित शब्द होगा। तो एफिडेविट का अर्थ होता है शपथ पत्र। ऑप्शन बी। लौट कर आया हुआ इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो इसका होगा प्रत्यागत। ऑप्शन ए। जिसे किसी विषय की जानकारी न हो के लिए सार्थक शब्द होगा। तो क्या होगा? ऑप्शन डी, अनभिज्ञ। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है। तो क्या होगा? व्युत्पत्ति। ऑप्शन बी। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द होगा। तो हम सभी जानते हैं ये काफ़ी बार आया हुआ सवाल है, हर परीक्षा में लगभग मिल जाता है। तो इसमें उज्ज्वल, इसमें दो छोटे जे हो, जे की आदि मात्रा हो, वो शब्द होता है उज्ज्वल। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इस विद्यालय में 200 छात्र हैं। ऑप्शन डी। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका होगा साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। ऑप्शन सी। अपनी खिचड़ी अलग पकाना। तो इसका होगा साथ मिलकर न रहना। ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों, हिंदी के लगभग हो गए हैं सारे सवाल। देखते हैं कोई बच तो नहीं गया। ठीक है दोस्तों, सारे सवाल हो गए हैं। धन्यवाद।